साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 4 साइंस चैप्टर 1.3 एनिमल्स। चैप्टर 1.3 में एनिमल्स नाम से ये चैप्टर है, इसको हम लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। आज इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर में आपका है व्हाई डू एनिमल लिव इन ए ग्रुप। तो जानवर जो होते हैं आपके वह ग्रुप में क्यों रहते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए। अब हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि एनिमल जो है वह ग्रुप में क्यों रहना चाहते हैं। तो देखिए, एनिमल लिव इन अ ग्रुप, केयर फॉर ईच अदर एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वन फ्रॉम अटैक। ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर फर्स्ट का आंसर में, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनिमल लिव्स इन अ ग्रुप, केयर फॉर ईच अदर एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वन फ्रॉम अटैकर्स, लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी, हाउ कैन ऑक्सन प्रोटेक्ट देयर यंग वन फ्रॉम अटैक ऑफ वॉल्व्स। जो ऑक्सन होते हैं वह अपने बच्चे को कैसे बचाते हैं वॉल्व से। चलिए, तो ये आपके किताब में दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ मक्स और ऑक्सन का बात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। लिव टुगेदर इन अ ग्रुप, एनिमल ग्रुप कॉल्ड हर्ब, दे फॉर्म अ बिग सर्कल। तो ये आप लिख सकते हैं, दे की जगह आप ऑक्सन कर दीजिएगा, फॉर्म बिग सर्कल एंड प्रोटेक्ट their young one inside the circle from attack like wolf and tigers। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज निकेटर, एक्सप्लेन हाउ हनी इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बी हाइव। निकेटर क्या होता है और ये बीहाइव से कैसे निकाल लिया जाता है, मधुमक्खी के छत्ते से किस प्रकार से निकाला जाता है, ये हम लोग जानेंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, है ना, तो इसको छोटा मैं करा देता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग देख ले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है व्हाट इज निकेटर, निकेटर क्या होता है। तो निकेटर आप लिखेंगे, निकेटर इज स्वीट जूस ऑफ, नेक्टर इज स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्वीट जूस जो होता है फ्लावर का उसको नेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या इसमें कह रहे हैं। जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का उसको हम लोग नेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब कैसे हनी कलेक्टर जो है हनी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दे बर्न से शुरू करेंगे। दे बर्न को, दे को हटा के यहाँ पे हनी कलेक्टर लिख दीजिएगा। हनी कलेक्टर बर्न फायर अंडर बी हाइव। ठीक है, ये लिखते हुए आप लिखेंगे, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये फायर को बर्न करते हैं। द स्मोक एंड हीट ड्राइव अवे ऑल द बीज फ्रॉम द बी हाइव एंड दे एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम इट। नॉट ओनली हनी इज, तो फ्रॉम इट तक आप लिख देंगे, है ना, फ्रॉम इट तक हो जाएगा। दे से लेकर के आपके फ्रॉम इट तक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, दे को हटा करके यहाँ हनी कलेक्टर लिख देना है, HONEY हनी, कलेक्टर COLLECTOR लिख लीजिएगा, है ना। तो इस से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको लिखना व्हाट इज निकेटर, निकेटर इज ए स्वीट जूसेस ऑफ प्लांट हो जाएगा, और एक्सप्लेन हाउ वाला इसी आंसर में आपको लिखना होगा। इसी क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ दे से लेकर के, है ना, दे की जगह आपको क्या लिखना है, हनी कलेक्टर लिखना है। हनी कलेक्टर से लेकर के आपको फ्रॉम इट तक लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ पोलर बियर।
तो पोलर बियर के हेयर का क्या फंक्शन होता है, किस तरह से पोलर बियर का हेयर जो है काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि पोलर बियर का हेयर जो होता है वह किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल से हेयर के बारे में यहाँ होना चाहिए, बॉडी कवरिंग में ही। देखिए यहाँ दिए हुए हैं, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दोज एनिमल विच लिव इन हॉट रीजन दे हैव, ये तो नहीं लिखेगा आप, है ना। दोज हु लिव इन कोल्ड रीजन दे हैव लार्ज हेयर ऑन देयर बॉडी एंड दैट कीप्स वार्म इन विंटर। तो कोल्ड रीजन में क्या होता है, इन कोल्ड रीजन, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को आपको इस तरह से लिखना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ पोलर बियर। तो आपको ये लिखना है इन पोलर बियर, ठीक है। पहले लिखेगा इन पोलर बियर, पोलर बियर में, ठीक है। इसके बाद इसी क्रम में आप बढ़िएगा आगे, है ना। दे हैव लार्ज हेयर ऑन देयर बॉडी दैट कीप्स वार्म इन विंटर, ठीक है। या दे को हटा करके यह ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सही करते हुए, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन को सही कर दीजिएगा, दे जो है, दे को हटा करके आप लिख दीजिएगा पोलर बियर हैव लार्ज हेयर ऑन देयर बॉडी दैट कीप्स वार्म इन विंटर, ठीक है। और सब बातें भी पोलर बियर की होती है जो आपको ऊपर क्लास में पढ़ाई करनी है। आपको छोटा ही आंसर लिखवाना है। हाउ डज बैट फ्लाई एट नाइट, रात के समय जो बैट होता है वो किस से उड़ता है, ठीक है। तो ये इकोलोकेशन करके आपने पढ़ा होगा, है ना, वही हम आपको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इकोलोकेशन वाला जो बात है हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। चलिए, तो ये आपके इसी चैप्टर में है ना, मेरे ख्याल से। और ये रुकिए एक मिनट, मिस कर गया मैंने, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज बैट फ्लाई एट नाइट। तो देखिए बैट क्या करता है, इकोलोकेशन की मदद से वह फ्लाई करता है, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बैट कैन फ्लाई एट नाइट बाय इकोलोकेशन, ECOLACATION, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर यहाँ आंसर दिया हुआ है, ठीक है। द से लिख सकते हैं, द स्क्वीज ऑफ ए बैट मेक्स एन इको, द इको हेल्प द बैट टू नो हाउ फार थिंग सो इजीली फ्लाई एट नाइट। ये आप किताब वाली बात भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको सही लगेगा वैसे आप कर सकते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बैट कैन फ्लाई, तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, बैट कैन फ्लाई एट नाइट बाय इकोलोकेशन, ठीक है। ECOLACATION, ठीक है। वाई सम टाइम डोमेस्टिक एनिमल अटैक ऑन अस, हम पे अटैक क्यों करता है, F नंबर क्वेश्चन है आपका। तो डोमेस्टिक एनिमल तभी अटैक कर सकते हैं जब कोई उनके साथ रूड व्यवहार किया हो, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए, इसको टिक आउट कर दे रहे हैं आपके सामने। उसी तरह से आप फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, सम टाइम डोमेस्टिक एनिमल साई अवे फ्रॉम यू, बिकॉज यू को आप कर दीजिएगा, यू जहाँ होता है वहाँ हटा के वी कर देता है, बिकॉज इन द पास्ट वेयर दे वेयर irritated or teased by someone and they attack on us। जहाँ यू यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ वाला यू को अस कर देना है, यहाँ वी कर देना है, ठीक है। सो ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए,
आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके बाद ये देखिए 2-3 नंबर क्वेश्चन रह जाएगा, 2 और 3, ठीक है, जो अगले वीडियो यानी कल वाले वीडियो में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।